पर इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए बना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग अपने स्वार्थ में नगर परिषद का विकास होने नहीं दे। बहुमूल्य वोट देकर मुझे जिताएं। लोग घर घर जा रहे हैं, दरवाज़ा दरवाज़ा पे जा करके दरवाज़ा खुलवा करके उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर नंदिता पासवान हुआ और मैं चेयरमैन के पद पे हूँ, अभ्यर्थी हूँ, उप चेयरमैन के पद पे हूँ और मैं अभी चुनाव लड़ रही हूँ। आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये तो एक तरह से अब कार्यकाल भी कम रह गया और आम जनता आपसे जानना चाहती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उनसे। जी, मैं आम जनता से यही अपील करूँगी कि वो अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे जिताएं और मैं स्वेच्छा से काम करूँगी, जनता के हित में काम करूँगी। जी, मैं यही अपील करती हूँ जनता से कि वो अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें और मैं जीतूँ और मैं जो कहाँ तक घूमे, जो भी मेरा क्षेत्र है सब वार्ड में घूम लिए। जी, मैं सभी वार्ड में भ्रमण कर चुकी हूँ। क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तो मुझे सभी लोग, क्या कुछ लोग अपना मांग भी रख रहे हैं आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी तो यही चाह रहे हैं कि मैं ही जीतूँ और मैं जीत भी रही हूँ और सभी जनता लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी तो हर जगह से पॉजिटिव व्यू ही मुझे मिल रहा है। जी, क्या कुछ रोड मैप लेकर के चल रहे हैं कि जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद जो भी सरकार की जो उनके जो योजनाएं हैं उनके हिसाब से ही मैं कार्य करूंगी और जो भी सफलता का कार्य है उसमें मैं हाथ बटाऊंगी। जी, मेरा नाम इंजीनियर नंदिता पासवान है और मैं उप चेयरमैन के पद से अभ्यर्थी हूँ और मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मैं जनता से यही अपील कर रही हूँ कि वो अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे जिताएं और मैं जनता के हित में काम में करूं। लग रहा है पहले तो सभी को, जितना नगर परिषद बोधगया के जितने हमारे अभिभावक हैं, हमारे साथी हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम। और हम एक समाज सेवी हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। उस हिसाब से जो मेरा वक्तव्य होगा वो समाज हित में होगा। जो सभी समाज के लिए कल्याणकारी जो काम होगी उसी हित में मैं काम करूंगा। मैं किसी व्यक्ति के विशेष कहने पे जो उम्मीदवार हैं नंदिता पासवान जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जब भी पद पर आएंगे तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम ना हो, जो जनहित में काम हो, जो सभी के लिए भलाई वाला काम हो, उसी काम पे करेंगे हम लोग। और कोशिश रहेगी कि जो भी फंडिंग हो, फंडिंग के लिए जो नगर परिषद में भी दिक्कत है उस पर हम लोग बाहर के देशों से भी बात करेंगे। हम लोग जिस ट्रेड में मैं हूँ, चाइनीज़ भाषा का मैं ट्रांसलेटर हूँ, इस नाते मेरी कई देश के लोगों से, अच्छी लोगों से मेरी जान पहचान भी है। तो अगर हम लोग, यहाँ की जनता अपॉर्चुनिटी देती है कि मेरी पत्नी यहाँ से नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने, तो हमारा कोशिश होगा कि जो बाहर के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बोधगया में, उनसे निवेदन होगा कि यहाँ पे वो अपने तरफ से, अपनी कंपनी की ओर से, अपने किसी पर्टिकुलर संस्था की ओर से नगर परिषद के विकास में उनसे आर्थिक रूप से सहयोग लिया जाएगा और जो हमारे नगर परिषद के निवासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले बाहर के लोगों के द्वारा। ये हमारा प्रयास रहेगा। समर्थन कैसा लग रहा है आपको क्षेत्र से? एक तो प्रत्याशी के परिवार होने के नाते मुझे तो ऐसा लगता है कि सब मेरे पक्ष में हैं, पर आप पत्रकार बंधु हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है, आप क्षेत्र में घूमते हैं। पर ये पूरी विश्वास लोग दिला रहे हैं जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर घर जा रहे हैं, दरवाज़ा दरवाज़ा पे जा करके दरवाज़ा खुलवा करके उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं, किस विजन से हम लोग आए हैं। इस तरह से उन लोगों का इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है कि हम लोग के चाय मना करना पड़ रहा है। सर, लोग कह रहे हैं कि चाय पी लीजिए सर, पानी पी के जाइए मेरे दरवाज़ा पर से। तो इस तरह से जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से हम लोग माहौल बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखा गया है, पर इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए बना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग अपने स्वार्थ में नगर परिषद का विकास होने नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरा निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह है कि जो भी नगर परिषद के मतदाता हैं, अभिभावक हैं, वो इस बार सोच समझ करके एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनाएं,
जिससे नगर परिषद का विकास हो और जो व्यक्ति विशेष अनुसूचित जाति स्थान को ध्वस्त कर रहे हैं, उसमें ज़बरदस्ती दखलंदाजी कर रहे हैं, उनको वोट से हराकर दोबारा ऐसा प्रत्याशी नहीं हो सुरक्षित स्थान पे। ऐसा यहाँ के हम निवेदन करते हैं कि जो भी मतदाता हैं ऐसे प्रत्याशी जो दूसरे द्वारा खड़ा कराए गए हैं उनको वोट नहीं दें और नंदिता पासवान जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर नगर परिषद बोधगया में सेवा करने का अवसर दें। कुछ लोगों का कहना है कि जो चुनाव के जब अंतिम समय आता है तो नोटों को जो है बंटना शुरू हो जाता है, नोट पे वोट गिनना शुरू कर देते हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बार नहीं चलेगा। मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए कि हम घर घर जा रहे हैं सर, और लोग यही बोल रहे हैं कि बाबू इस बार परिवर्तन होगा। इस बार जो अपने आप को दबंग समझ रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों का खेत खरीदना, ज़बरदस्ती उनके खेत पर दखलंदाजी कर लेना इस पद पे आकर के, इससे बोधगया के लोगों में खासकर बहुत अवरोध है कि जो भी यहाँ पे लोग अभी हैं हमारे विरोध में प्रत्याशी बन के हैं, उनका काम एक ही है, गरीब लोगों का ज़मीन हड़पना, उनको पर शोषण करना। इसके खिलाफ बोधगया के सभी वर्गों के लोग में ये अवरोध है, विरोधाभास है। इसलिए वैसे लोगों को इस बार वो चाहे नोट बांटें या उनको कुछ भी लालच दे, व्यक्ति इस बार झांसा में नहीं आएगा। और अभी मुझे उनसे भी निवेदन है, जो पैसे बांट रहे हैं अपना पैसा बचा लें, उनको जितना उतना नहीं है। सारे जितने लोग हैं सामाजिक लोग, वो सब इस बार नंदिता पासवान को वोट देंगे और नंदिता पासवान जी विजयी हो रहे हैं।